जय हो करौली सरकार की। जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है, यह आपने समझा। और यह भी समझा कि किसी परिवार में यदि कोई एक बार विकलांग बच्चा पैदा होता है तो बारी बारी उसके बाद भी विकलांग बच्चे क्यों पैदा होते हैं, या कहें तो एक ही लक्षण वाले बच्चे क्यों पैदा होते हैं। आपने यह लक्षण समझे, जिससे कि पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में कोई संकट या बाधा है। तो न जाने ऐसे ही कितने सारे लक्षण, आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं करौली सरकार से। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और पढ़ा हुआ भी उस बच्चे को याद नहीं रह रहा है। परीक्षा के समय तो उसे सब कुछ याद था, लेकिन परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गया। परिणाम में बहुत कम नंबर से बार बार फेल होते रहना, माता पिता व परिवार के सदस्यों में मारपीट व गाली गलौज होना। तो आइए पहले इसको समझते हैं। यदि किसी परिवार के बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और उसे किसी चीज की कमी नहीं है, समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वह सब कुछ याद करते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा है, वह सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। वह सारी पढ़ी हुई चीजें वहां से ब्लैंक हो जाती है। या कहें तो जब उनका रिजल्ट आता है तो वह बहुत कम नंबर से बार बार फेल होते रहते हैं। या कहें तो जब उनका परिणाम आता है तो वह बहुत कम नंबर से फेल होते रहते हैं। किसी किसी के परिवार में उनके माता पिता व सदस्यों में मारपीट गाली गलौज होना आम बात हो जाती है। किसी परिवार में तोड़ फोड़ करना, माता पिता से दूर रहने का मन करना, शादी करने से मना करना, हर एक लड़की या लड़के की तरफ देखते ही गंदे विचार आना, बच्चों को जरा जरा सी बात पर मारना पीटना, उनका गला दबाकर मारने का प्रयास करना और समलैंगिक होने का मन करना। अब आप यहाँ पर यह बात समझिए, यह जो लक्षण है, जैसे शादी ना करने का मन करना, किसी लड़की को देखकर शादी के लिए मना करना, हर लड़की को देखकर उसके दिमाग में गंदे विचार आना, या फिर समलैंगिक होने का मन करना। याद रहे, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा करने का मन करता है या वह कोई दिमाग में ऐसे विचार लाता है जैसे समलैंगिक होना, अपने ही लिंग के प्रति आकर्षित होने का तात्पर्य है समलैंगिक होना, तो यह एक बहुत ही गलत विचारधारा है और इस विचारधारा के लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वह इसका रीजन नहीं समझ पाते। इसका रीजन क्या है? बस वह तो कहते हैं यह प्रभु की दी हुई चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं देता है जिससे आपके शरीर का सर्वनाश हो जाए। यह सब आप अपने आप पैदा करते हैं। आप अपने आप ऐसी गंदगी अपने शरीर के अंदर घुसेड़ते हैं जिससे कि यह सारी गंदगी आपके दिमाग व शरीर में घुस जाती है और आपको ऐसी हरकतें करने पे मजबूर कर देती है। अब जो समलैंगिक होने का मन करते हैं या जो समलैंगिक हो भी जाते हैं तो उनका कोई भविष्य नहीं रहता है। वह कहें तो एक गर्त में चले जाते हैं, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में रहता है। यह किस वजह से? यह इसी वजह से कि आपने सही समय पर पूजा पाठ नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, भगवान के प्रति आस्था और विश्वास नहीं रखा, आप गलत जगह पर जाते रहे, मुल्ला मौलवी मजार के चक्कर लगाते रहे और वहां से यह सारी गंदगी आपके शरीर, आपके दिमाग के अंदर प्रवेश कर गई। और जब यह गंदगी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो आप अच्छा तो सोच ही नहीं सकते। यह सब भूत पिशाच प्रेत ही होते हैं जो आपको समलैंगिक होने के लिए विवश करते हैं और आप समलैंगिक हो भी जाते हैं। यह सिर्फ एक ही कारण है,
भूत प्रेत पिशाच, अब ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, पितर के रूप में हो सकते हैं, पूर्वज के रूप में हो सकते हैं, प्रेत के रूप में हो सकते हैं। यह गंदगी किसी भी रूप में आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है और आपको ऐसा ही घृणित कार्य, गंदा कार्य करने के लिए विवश करती है, मजबूर करती है, और आप ऐसा गलत कार्य, गंदा कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आप ऐसा करते हैं। तो यह सब क्या है? आपके शरीर में जो गंदी बाधा घुसी हुई है, संकट घुसी हुई है, गंदे विचार घुसे हुए हैं, गंदगी घुसी हुई है, असर घुसा हुआ है, वही सब यह आपसे करवाता है। तो याद रहे कि यदि किसी सदस्य में ऐसे लक्षण हैं या हो रहे हैं या उसका दिमाग वह सोच रहा है, तो उसको आप ठीक करा सकते हैं, उसका दिमाग बदल सकते हैं, उसका दिमाग बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं और वह बिल्कुल पूर्ण पहले की तरह जैसा स्वस्थ था वैसा ही हो सकता है। तो याद रहे, ये जो समलैंगिक होने वाली बात है, यह कोई प्रकृति या फिर आदमी का नेचर या फिर आदमी के विचार नहीं होते हैं। यह गंदगी उस सदस्य के दिमाग में घुसकर ऐसे विचार जबरदस्ती लाती है और उसे ऐसा घृणित कार्य करने पर मजबूर करती है। हालांकि कई जगह पर ऐसे कार्य हो रहे हैं, समाज उनको प्राथमिकता भी दे रहा है, लेकिन जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है उसको समाज चाहे जितना प्रोत्साहन दे, समाज चाहे जितना भी उसके प्रति नरम हो, लेकिन जो विचारधारा गलत है वह हमेशा ही गलत रहेगी। अभी कोई भी इस तह तक नहीं पहुंचा है कि यह सब कार्य क्यों होते हैं, आदमी का दिमाग क्यों परिवर्तित होता है। बस वह यह मान लेते हैं कि यह भी हमारे इंडिया का, भारत का एक संवैधानिक अधिकार है जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समलैंगिक होने का कोई विचार, कोई मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज प्रकृति हमें करने का आदेश नहीं देती है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आज आपने समझा कि करौली सरकार ने हमें बताया, यदि हमारे दिमाग, हमारे शरीर के अंदर ऐसे समलैंगिक होने के विचार आ रहे हैं तो वो पूर्णतः गलत हैं और हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करने की सोच रहा है उसको स्वस्थ कराना चाहिए। वह मानसिक बीमार है और यह मानसिक बीमार किया है बाधा ने। तो जब तक आप करौली सरकार दरबार नहीं आएंगे तब तक यह बाधा दूर नहीं होगी। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि ये कई सारी चीजें जो आपके दिमाग में इसके बारे में उथल पुथल चल रही होगी, उनमें से कई सारे सवालों का जवाब आज आपको मिला होगा। आज आपको पता चला होगा कि यदि ऐसे लक्षण हैं तो वह किस वजह से है। तो भक्तों, इसी तरीके के न जाने कितने लक्षण अभी और भी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।